वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस वीडियोज़ में हम आप सबको 10th के इंटरनेट मॉडल पेपर साइंस, विषय क्या है साइंस, 50 क्वेश्चंस मोस्ट वीवीआई लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में लड़ने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिए, मज़ा आएगा और आप लक्की हो जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। और आप लोग फटाफट राजधानी एक्सप्रेस की तरह फटाफट आंसर्स बताएंगे। यहाँ पढ़कर कहोगे वाह मज़ा आ गया। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जुड़ने के साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, देखेंगे हम किस में है कितना दम। तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट बताना होगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो पहले का बी हो जाएगा 2। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण जो देखिए वायु से कहाँ जा रही है, तो वायु जो हो गया विरल माध्यम और बाद में जा रहा है जल में यानी सघन माध्यम, यानी कि विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। इसलिए दो का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। जिनके भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही है। 3 नंबर है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभिसारी और अपसारी। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा अपसारी लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 लिखा हुआ है क्वेश्चन कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस पर, लेंस के फोकस की दुगनी दूरी पर, अनंत पर, या लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ही बी ऑप्शन है, दोगुनी दूरी पर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका प्रतिबिंब समान साइज का प्राप्त होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, दृष्टिपटल। क्या होगा, दृष्टिपटल। इसको हम लोग रेटिना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, ये भी पूछ देता है कभी कभी। 6 नंबर सवाल है कि किसी माध्यम का प्रतिनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू का जो मान होता है, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर जो है 6 नंबर में ए होगा, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। 7 नंबर है किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक, तो आवर्धन जो होता है कभी भी ना इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर सवाल है कि तारों का टिमटिना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो तारे जो टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे अपवर्तन की घटना होती है, मिस्टेक हो गया है। 8 का बी। 9 नंबर है हमारा कि किसी चालक का प्रदर्शन निम्नलिखित किस बातों पर निर्भर करता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। चालक के लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति, उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ हमारा उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे। 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। तो विद्युत शक्ति यानी P बराबर W/T इसका फॉर्मूला होता है और इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 10 का ए। ठीक है, चलिए 11 नंबर है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए, तो विद्युत धारा नापना हो तो इसके लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, 11 का सी हो जाएगा। 12 है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शंस देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है। सत्य कथन जो है, अगर प्रतिरोध अधिक तो गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही लाइन है। ठीक है। और 13 है कि निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी किसको चुंबक नहीं खींचता है। तो यहाँ पे आपका 13 में जो है सी ऑप्शन यानी पीतल। पीतल जो है एक प्रकार का मिश्र धातु है और इसको ये नहीं खींचता है, और इस जो है Cu+Zn का मिश्र धातु है। ठीक है ना। 14 नंबर है आपका कि निम्न किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है।
परिनालिका के भीतर में यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है तो हमेशा ही शून्य होता है। 14 का ए सही है, ठीक है ना। 14 का सॉरी धारावाही सीधी लंबी तार है ना, इसमें सभी बिंदुओं पर समान होता है, डी ऑप्शन सही है। और 15 नंबर है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है आपका ओर्स्टेड ने प्रयोग करके बताया था। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक जो है ग्रेफाइट है। 16 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17 है कि तैलीय कागज है तो पारभाषक पदार्थ, तेल लगा हुआ कागज जो है पारभासी पदार्थ का उदाहरण है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। तो इसको हम वायुमंडलीय अपवर्तन कह सकते हैं, ठीक है ना। 18 में वायुमंडलीय अपवर्तन। 19 से प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग स्पीड से चलती है। आगे 20 नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा ज़्यादा अपेक्षा होती है, निर्वात में प्रकाश की। तो 20 में हमारा हो जाएगा सी समान होती है। 21 है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है तो 2 होती है, ठीक है ना। कितना होती है 2, ठीक है। 22 है विद्युत का अच्छा चालक क्या है। तो विद्युत का अच्छा चालक चांदी, चांदी का संकेत ए जी क्या होता है ए जी, ए जी हाँ। 23 है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, ऋण इलेक्ट्रोड यानी कि माइनस वाला किसका बना होता है। तो ये 23 में ना आपका बी होगा कार्बन का, क्या कार्बन का। 24 नंबर है 1 जूल का मान होता है कैलोरी में, तो 1 जूल का मान कैलोरी में जो होता है आपका ये होगा 0.24। 25 है विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। फिलामेंट है तो हमारा टंगस्टन हो जाएगा। 26 है कि रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है। रिओस्टेट का उद्देश्य जो है धारा के परिमाप में वृद्धि या कमी, सी हो जाएगा। 27 देखिए 27 है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, विद्युत आवेश यानी क्यू का आवेश जो होता है कूलाम होता है। 28 है Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 2NaCl निम्नलिखित अपक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की है। तो ये जो है अपक्रिया आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय विस्थापन अपक्रिया इसको कहेंगे, ठीक है। 29 से अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए। जो अम्ल वर्षा होता है उसके जल का पीएच मान पूछ रहा है तो 5.6 से कम। 30 है NaHCO3 यौगिक प्रचलित नाम निम्नलिखित में कहो। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। 30 का बी हो जाएगा। 31 आपका है बहुत अच्छा क्वेश्चन कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच हो जाए है ना, खाना ना पचे तो किस औषधि का उपयोग करेंगे। तो एंटासिड, किसका करते हैं एंटासिड। 32 नंबर है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़े जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है। तो 32 में आपका ए ऑप्शन हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, 32 का ए हो जाएगा। 33 है ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित किसमें पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है ए ऑप्शन हो जाएगा टमाटर में पाया जाता है, किसमें टमाटर में। 34 नंबर आपका है CaSO4 इंटू हाफ H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। CaSO4 इतना इंपॉर्टेंट है कहिए मत, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, सी हो जाएगा। 35 है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में है ना, तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त परमाणु संख्या के, 35 का बी हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो N2 इसका होता है और इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें त्रिबॉन्ड होता है, त्रिबंध। 36 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 37 नंबर है कि कार्बन के सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसमें 4 होती है, 1s2 2s2 2p2। तो ये आपका आउटर सेल है और आउटर सेल में 2 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 37 का बी हो जाएगा। 38 है जंग रोधी स्टील क्या है। जंग रोधी, तो 38 में आपका बिल्कुल ही सी ऑप्शन सही है, मिश्र धातु। मिश्र धातु किसी को बना दीजिए, जंग नहीं लगेगा। 39 है समान आणविक सूत्र निम्नलिखित में बीच संचार यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाता है। समान आणविक सूत्र हो लेकिन संरचना विभिन्न हो, अलग अलग हो, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। 40 नंबर है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। तो मेंडलीव जो थे उन्होंने परमाणु द्रव्यमान पे सजाया था, बी हो जाएगा। 41 है
कि आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? उदग्र यानी खड़े खड़े जो लाइन होते हैं उसको हम वर्ग या समूह कहते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा 41 का बी। 42 है कि अम्ल राज में सांद्र HCl HCl का अनुपात मिले क्या होता है? HCl HCl, ये जो अनुपात दिया इसका उल्टा करके लिख दीजिए। 3 यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ 1, तो 3:1। 43 है इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो के विखंडन से NH3 बनता है। क्या बनता है? NH3। आगे बढ़ते 44 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा COH का होल्ट वाइज। 45 है निम्न में से कौन भस्म नहीं है? भस्म यानी कि जिसके लास्ट में OH हो, तो इसमें आपका NaCl भस्म नहीं है, बी हो जाएगा। नमक है, लवण है, ठीक है ना। 45 का बी सही है। 46 है जस्ता का अयस्क है, तो जिंक ब्लेंड। देखिए नाम इसमें साफ दिख रहा है, जिंक को जस्ता भी कहते हैं, Zn होता है, इसकी एटॉमिक संख्या 30 होती है, ठीक है ना। 47 है सिलिकॉन है एक है, तो सिलिकॉन एक है उपधातु। क्या है? उपधातु। 48 है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल का जो भी सूत्र OH होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तो उपस्थित होता है, कार्बन भी लगता है ना। तो 48 में आपका सही जवाब डी हो जाएगा, नाइट्रोजन नहीं रहता है, ठीक है। 49 है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। 49 का सॉरी नहीं, मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है। 50 है सोना की परमाणु संख्या, तो 79 हो जाएगा, और इसकी एटॉमिक संख्या तो हो गया, और इसका संकेत AU होता है। 50 का सी 79। आगे है 51, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं? श्वसन ऑक्सीकरण है, भोजन के पचना ऑक्सीकरण है, समझ में आ रहा है, दहन ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन का संयोग करता है, डी हो जाएगा अवक्षेपण, ठीक है ना। 52 है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वही जो हमने मिस्टेक से पिछले में मारा, एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हमने आपको 52 क्वेश्चन बता दिया। कमेंट बताइए करके कि कितने आपने सही किए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, और इस वीडियो पे लाइक भरपूर होना चाहिए। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेस्ट ऑफ योर लक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।